Cogbiz। हेलो फ्रेंड्स, सिद्धार्थ गंभीर दिस साइड्स। आज एक हम नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हुए हैं जिसका नाम है इनकम टैक्स रिटर्न्स। जी हाँ, बहुत सिंपल बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एवरीबॉडी टू अंडरस्टैंड। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स, या इनकम टैक्स रिटर्न का क्या मतलब होता है, उसके बाद हम टाइप्स की बात करेंगे। इनकम टैक्स रिटर्न एक सिंपल सा फॉर्म होता है जो कि यूज होता है अपनी इनकम डिस्क्लोज करने के लिए। कोई भी एसएससी जो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है, जिसके पास पैन है, अगर उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है तो इस फॉर्म के थ्रू वो फाइल करेंगे एंड अपनी इनकम डिस्क्लोज करेंगे। दैट इज इनकम टैक्स रिटर्न एक फॉर्म होता है। कितने प्रकार के फॉर्म होते हैं? इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स आर ऑफ 7 टाइप्स फ्रॉम वेरिंग फ्रॉम ITR 1 टू ITR 7। तो मैं एक एक करके सबके बारे में बात करूंगा, किस एसएससी को कौन सा फॉर्म चूज करना है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। ITR फॉर्म 1 टू ITR फॉर्म 7। ITR फॉर्म 1 किसके लिए? इंडिविजुअल्स हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरी इनकम अप टू 50 लाख रुपीज अगर है तो ITR फॉर्म 1 चूज करेंगे। सैलरी के साथ साथ यदि अगर कुछ अदर सोर्स की इनकम है, फॉर एग्जांपल सेविंग बैंक इंटरेस्ट या कोई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी मतलब सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी से अगर कोई रेंटल इनकम उन्हें आ रही है तो वो फाइल करेंगे ITR फॉर्म 1। साथ ही साथ अगर किसी की एग्रीकल्चर इनकम है अप टू 5000 रुपीज तो वो भी फॉर्म करेंगे ITR 1 वो फाइल करेंगे। अब मैं बात करता हूँ फॉर्म ITR 2 की। तो वो इंडिविजुअल्स या वो एसएससी जो ITR फॉर्म 1 में कवर हैं लेकिन उनकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है, उन्हें चूज करना है ITR फॉर्म नंबर 2। साथ ही साथ वो लोग जो एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कमा रहे हैं, वो लोग जो कैपिटल गेन से इनकम कमा रहे हैं, वो लोग जो किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं या अनलिस्टेड शेयर्स होल्ड करते हैं, एंड वो लोग जो फॉरेन एसेट्स होल्ड करते हैं या जिनकी कोई फॉरेन इनकम है, उनको सबको चूज करना है, उन इंडिविजुअल्स को ITR फॉर्म नंबर 2। ITR फॉर्म नंबर 3 कौन लोग चूज करेंगे? वो लोग जो किसी बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम कमा रहे हैं। इन सिंपल लैंग्वेज, इनकम अर्निंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशंस। ITR फॉर्म नंबर 4 किसके लिए? वो लोग जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन बेसिस पर अपने रिटर्न फाइल कर रहे हैं। उसका क्या मतलब? उसका फॉर्म आया है ITR 4S सुगम फॉर्म। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का क्या मतलब जो लोग 44 AD, ADA या AE या अदर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के जो सेक्शंस हैं उसमें अगर रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं तो उनको कौन सा फॉर्म यूज करना है? ITR फॉर्म नंबर 4। ITR फॉर्म नंबर 5 किसके लिए? उनके लिए जो है फर्म्स, LLPs, AOPs एंड BOIs, पार्टनरशिप फर्म्स, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स, एसोसिएशन ऑफ पर्संस या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। इनके लिए कौन सा फॉर्म? ITR फॉर्म नंबर 5। ITR फॉर्म नंबर 6 किन के लिए? वो कंपनीज, सारी कंपनीज जो सेक्शन 11 के एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर रहे हैं, उनके लिए ITR फॉर्म नंबर 6। मतलब उनकी इनकम एग्जेम्प्ट नहीं होती है, उनकी इनकम टैक्सेबल होती है। उन सारी कंपनीज के लिए ITR फॉर्म नंबर 6। ITR फॉर्म नंबर 7 वो एसएससीज जिनको रिटर्न फाइल करनी है अंडर सेक्शन 139(4)A मतलब चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, 139(4)B मतलब पॉलिटिकल पार्टीज, 139(4)C साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, 139(4)D एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, 139(4)A चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस का एग्जांपल टाटा सन्स या कोई भी फाउंडेशन जो चैरिटी का काम कर रही है। 139(4)B पॉलिटिकल पार्टीज, सब जानते ही होंगे। 139(4)C साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन एंटिटीज, एग्जांपल नासा। 139(4)D एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कोई भी स्कूल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज जो अपने रिटर्न फाइल करेंगे उनको फॉर्म चूज करना है ITR 7। तो ये था दोस्तों ITR फॉर्म नंबर 1 से लेके ITR फॉर्म नंबर 7। अब मैं बात करता हूँ आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना क्यों जरूरी है, इसके क्या फायदे हैं। यदि आप बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से जो सरकार ने अलाउ करी है एवरी इंडिविजुअल को, उससे ऊपर कुछ कमाते हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। आज की डेट में फॉर इंडिविजुअल्स बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितनी है? 2,50,000। कंपनी को फाइल करना मैंडेटरी है, पार्टनरशिप को फाइल करना मैंडेटरी है। अब इसके फायदे क्या हैं ITR फॉर्म फाइल करने के? इंडिविजुअल्स के लिए देखें तो क्या क्या फायदे हैं? आपका लोन अप्रूवल बहुत इजीली हो जाता है। वीजा के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आप कहीं वीजा अप्लाई कर रहे हैं। इनकम प्रूफ और एड्रेस प्रूफ आपका अकाउंट हो जाता है। तो ये हैं इसके कुछ बहुत छोटे से फायदे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फायदे। यदि आप अगर अपनी ITR टाइमली फाइल करते हैं तो आप पेनल्टी से भी बचेंगे और आपको कुछ फायदे भी मिलेंगे। एंड गवर्नमेंट प्रमोट करती है फॉर एवरी इंडिविजुअल, फॉर एवरी एसएससी टू डिस्क्लोज देयर इनकम ऑन अ वेरी ट्रांसपेरेंट बेसिस। तो आप अपने इनकम इन फॉर्म्स के माध्यम से डिस्क्लोज कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों फॉर्म नंबर
1 से लेके फॉर्म नंबर 7 का डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के थ्रू आप जान सकते हैं आपको कौन से फॉर्म चूज करने हैं अपनी रिटर्न फाइल करने के लिए। थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर। फिर मिलेंगे बहुत जल्द।